गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यच्छैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। मृत्यु का भ्रम हमारे भीतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। यदि हम स्वप्न में यह देखते हैं कि हमारे सिर पर चोट लगी है, तब हमें उस समय तक पीड़ा का अनुभव होता है जब तक हम स्वप्नावस्था से जाग नहीं जाते। स्वप्न में घटित यह घटना एक भ्रम के समान होती है, किंतु हमें तब तक पीड़ा सहन करनी पड़ती है जब तक हम नींद से जाग नहीं जाते और हमारा भ्रम टूट नहीं जाता। इस प्रकार से यह भ्रम होना कि हम शरीर है, इसी कारण से हमें मृत्यु से भय लगता है। वे आत्मज्ञानी जिनका शरीर होने का भ्रम समाप्त हो जाता है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि यदि कोई किसी को मार नहीं सकता, तब फिर किसी की हत्या करना दंडनीय अपराध क्यों कहलाता है? इसका उत्तर यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है और किसी भी मनुष्य के वाहन अर्थात शरीर की हत्या करना हिंसा है, जो क्षमा योग्य नहीं है। वेदों में स्पष्ट किया गया है कि मां हिंस्या सर्वभूतानि अर्थात किसी पर हिंसा मत करो। वास्तव में वेदों में पशुओं के प्रति हिंसा को भी अपराध माना गया है, किंतु कुछ परिस्थितियों में इस नियम का उल्लंघन करना पड़ता है जब हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब कोई सर्प किसी को काटने लगता है या घातक हथियार से कोई किसी पर आक्रमण करता है या जब कोई अन्यायपूर्ण ढंग से किसी की जीविका को छीन रहा हो, तब ऐसे दशा में आत्मरक्षा के लिए हिंसा को अपनाना वैध माना जाता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए जो करते हैं वह हिंसा नहीं है। अहिंसा को ठीक प्रकार से समझने के लिए हिंसा को समझना जरूरी है। एक गुरु ही इनका उत्तर दे सकते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो